किसी गांव में आए हैं। क्या नाम है इस विलेज का? दिकाप। दिकाप दिकाल विलेज में बड़े इंग्लिश स्टाइल की है। तो इन्होंने यहाँ जंगल में मंगल किया हुआ है। ये टर्की मुर्गा देखो, ये पूरा खेत खलियान है, बिल्कुल छंगा मांगा आप समझ लें अमेरिका का, अमेरिका का की चकरपड़ियाँ समझ लें आप इसको, अमेरिका का छंगा मांगा। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन साफ़ सुथरी हवा है। मैं तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला यहाँ पे, बहुत सुकून मिला यहाँ पे। ये आप लोग कहाँ से हैं? ये है किसका है? आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान के? इंडिया, औरंगाबाद। तो ये कैसे ख्याल आया इधर फार्मिंग का, ये मुर्गियाँ अंडे पालने का? ये बिजनेस है आपका या शौक है? शौक है। औरंगाबाद में थे तब तो सारे किस्म के जानवर थे। अच्छा, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि सारे लेके आ पाएं। अच्छा, तो ये इंडिया से लेकर आए हैं मुर्गी अंडे मंडे? नहीं, ये सब ये लेके हैं। अच्छा, सही है। इन्होंने यहीं गांव देहात में अमेरिका में दूर ज़मीन लेके, मैं सोच रहा हूँ इधर कोई जो है ना बकरियाँ पाली जाएं। ये देखें आप, इनका घर है, यहाँ इन्होंने फैमिली को शिफ्ट किया हुआ है। खूबसूरत घर है, बल्कि गेट से दिखाता हूँ मैं। ये अमेरिका के खेत खलियान है जी, आप इसको अमेरिका का छांगा मांगा या शक्करपड़ियाँ समझ लें। ये छोटा सा घर है इनका, जैसे हमारे यहाँ फार्म हाउस बनाते हैं ना लोग शहर से बाहर, तो इनका ये फार्म हाउस ही समझ लें आप। ये जी इनका घर है माशाल्लाह, यहाँ ये रहते हैं। वेरी गुड, साफ सुथरी हवा है, प्यारी हवा। बच्चे आपके माशाल्लाह, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग यहाँ कितने दिन ठहरते हैं? ये मैं तो यहाँ पे ज़्यादातर बहुत टाइम आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि तो फैमिली को आप वैसे ही 1-2 दिन के लिए लाए हुए हैं यहाँ, या फिलहाल यहीं रह रही है फैमिली आपके साथ? अब ये वीकेंड पे तो ये लोग आते हैं, वैसे मैं रहता हूँ। अच्छा, वीकेंड पे आते हैं, एक दिन गुजार के चले जाते हैं। अंडे दिखाता हूँ खुद से बना के यहाँ पे। आ जाए ये अंडे देते हैं, पूरा घोंसला है। वाह, ये सारी मुर्गियाँ इधर ही आके अंडे देती हैं? नहीं, अलग अलग जगहों पे देती है। अरे भाई, ये कैमरा ही आपने यूं किया हुआ है यार। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई। अच्छा, ये मुर्गियाँ के सब अंडे इधर देती है, अभी पता नहीं। यहाँ पे बहुत एहतियात से चलते हैं, पता नहीं कहाँ पे मिल जाते। मैं ये पूछ रहा था, ये अंडों मुर्गियों को अंडों पे बैठने का टाइम मिलता है? अमेरिकी मुर्गियाँ, इनको टाइम नहीं है इनके पास? ये चेरी है, वो बड़ा पेड़ भी है मेरे पास, उसमें चेरी का। अच्छा, बैठती है आगे जैसे जैसे बैठते हैं। चले चले, सही है, सही है, सही है। ये देख ले भाई, पाकिस्तान इंडिया से कौन सा इलाका बताया? औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र से। औरंगाबाद महाराष्ट्र से USA में ज़मीन खरीदी हुई है, और यहाँ इन्होंने मुर्गियों का एक बेहतरीन बकरियों का मुर्गियों का फार्म बनाया हुआ है। फैमिली इनकी शिकागो में रहती है, घर बनाया हुआ है यहाँ इन्होंने छोटा सा। फैमिली इनकी फिर आती है जी हफ्ते में एक दिन, वीकेंड पे फैमिली आती है। एक हफ्ता फैमिली लेस ज़िंदगी गुजरती है इनकी, और फिर मुर्गियों के अंडे मंडे खाते हैं, बकरियाँ घूम रही हैं यहाँ पे। एक हफ्ते में एक दिन फैमिली को यहाँ बुलाते हैं, बच्चे भी घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। ये खुलासा है यहाँ का। और ये अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? एक मिनट, क्या नाम है? आप भी इंडिया से हो? कहाँ से हो? कहाँ से हो? औरंगाबाद बोलो ना। नहीं भाई, अच्छा जी, ये देख लो आप, ये मुर्गा बहुत देर से पता नहीं क्या स्टाइल में घूम रहा है। ये तुर्की मुर्गा ही है, इसका स्टाइल ही यही है, तकब्बुर। ये मेरे पास भी है। ये कहते हैं ये रंग बदलते हैं ना इसका सर, ये कलर चेंज करता रहता है। ब्लू से रेड हो जाएगा। क्लोजर टू अ फीमेल। कितनी मुर्गियां हैं आपके पास? मेरे पास 50 से 55 के करीब मुर्गियां हैं, मुर्गों को मिला के, और चूजे अलग हैं। दिस इज नॉट द चूजे। ओए, ये क्या है? ये हमारे बकरियों के बकरी के बच्चा। अरे वाह वाह वाह, इतना क्यूट, जबरदस्त। कितने दिन का बच्चा है ये? तो 2 महीने। वाह। अगर आपको फीड करना है तो they will eat from the hand। ये ट्रेन की भी है। अच्छा, तो they will come to you। अच्छा, पूरे हाथ से खाती है। अच्छा, आ जाए।
बतखें भी हैं। बतखों के लिए पानी रखा हुआ है आपके? पानी भी रखा, पूरा पूल बनाया है, उसमें आके ये लोग नहाती हैं। ये देखिए आ गई। सही हो गया। वो भी आ रही है एक एक करके नदी दी। हाँ मुझे पता चला यहाँ एक मुर्गी है, एक ग्रीन अंडे देती है, एक नीले ब्लू अंडे देती है। बड़े कलरफुल अंडे होते हैं भाई। अभी आपको दिखाता हूँ आगे। अभी अंदर भाई अंदर। ये चीचड़े किस खुशी में रखे हुए हैं? ये लोग हम लोगों ने ऐसे ही यहाँ पे वो हुआ था। नहीं, ये मुर्गा जो है ना, ये जब कच्चा गोश्त खाता है ना, ये बहुत जालिम जाबिर बन जाता है। मुझको एक तरह से बहुत काटता है फिर मारता है। इसको कभी ना खिलाएंगे। ये हमारा ईस्टर्न एगर्स है। ये बहुत खूबसूरत मुर्गा है जो है, इसकी जो फीमेल होती है जी, वो नीले अंडे देती है। अच्छा, ये हमारे बहुत चाहते हैं, बहुत फेवरेट है मेरे के। तो पाकिस्तान में ऐसा पेयर मिल जाएगा नीले अंडों वाला जो नीले अंडे दे? हमें तो शौक है ऐसी। मेरे पास से चले जाएंगे। नहीं, वो अंडे में लेके जहाज में कैसे जाऊंगा? ये भी मुर्गा है, ये पीले अंडे देता है। देखो यार कैसे कुदरती माहौल में ये मुर्गियाँ, इसका अंडा होता है असल में ऑर्गेनिक। अच्छा, ये इन्होंने जाली लगाई भी है। अच्छा, बतखों को अलग किया हुआ है जाली लगा के। और बतखों को पानी भी चाहिए तैरने के लिए लाजमी। बतख कीचड़ का जानवर है, पानी का जानवर है। वो वाइट बतखें, ये है वाइट बतखें। गुड हो गया, गुड हो गया। ये ब्लैक, अच्छा यहाँ हिरन बहुत नजर आ रहे हैं। यहाँ पे था ये पेड़ इसीलिए छोड़े मैंने, आगे चलते हैं। तो शिकार पे तो पाबंदी होगी? हिरन के शिकार पे पाबंदी नहीं है? अरे भाई, अगर हंटिंग लाइसेंस है तो आप, लाइसेंस बहुत महंगा होगा ना, हिरन से ज्यादा महंगा लाइसेंस होगा। नहीं, ट्रेनिंग है उसकी, उसकी ट्रेनिंग है। अच्छा, वो कि बंदा ना मार दे कहीं शिकार के जी। चक्कर। अच्छा, यहाँ ये भी लॉ है कि अगर गाड़ी के नीचे हिरन आ जाए तो आप उसको खा सकते हैं ज़बह करके। टक्कर लगी ना, क्योंकि रोड के सामने हिरन आ जाते हैं बहुत दफा भागते हुए, तो जान के टक्कर ना मारे, अगर लग गई टक्कर। ये मुर्गियां हैं जो जी, अंडों का सिस्टम देखने। ये पूरी ट्रे लगी हुई है ऐसे। मुर्गी अंडा देती है अंदर जाके। हाँ, अंडे ऐसे बाहर आते हैं। अच्छा, अंडा फिसल के बाहर आ जाता है पूरा। नहीं तो मुर्गी ऊपर चढ़ती है, उसको ट्रेंड है इतनी कि मैं वो उड़ के इसके अंदर चले आएंगी, इसके अंदर जाके बैठेंगी। हमारी मुर्गियों को तो हमने 100 दफा समझा के थक गए, वो नहीं जाती ऊपर। वो क्या कौन इसमें अब ये अंडों पे बैठी हुई, तो ये यानी वो जो कुड़ुक हो जाती है अंडों पे, ये चूजे निकालेगी? नहीं, ये नहीं निकलेगी। यहाँ पे कुड़ुक बहुत मुश्किल से होती है मुर्गी। क्यों? क्योंकि ये एक हैचरी पे निकालते हैं अंडे। ये तो वो मशीनों से निकाल के मेरा ख्याल है इनकी वो आदत ही खराब कर दी है शायद, हैं? नहीं, एक्चुअली वो इतना टाइम लगता है कुड़ुक होने में। ये यहाँ पे जो मुर्गियाँ होती है साल के तकरीबन 360 दिन अंडे, ये गन पॉइंट पे अंडे निकलवाए जाते हैं। इनका ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। देखिए सारे चूजे। ये बहुत खूबसूरत मुर्गी है। ये मुर्गा देखिए जो बैठा हुआ है। हाँ, ये अलग, ये मेरा ख्याल है एक मुल्क है, उसका नाम इस वक्त जहन में नहीं यार, वहाँ की नस्ल है ये। पोलिश, हाँ, पोलैंड का मुर्गा। ये चूजे हैं, चूजों के लिए अलग जगह है। तो इनकी माओं के साथ, अच्छा माएँ बेचारी है ही नहीं इनकी। ये अमेरिकन मुर्गियाँ हैं तो जाहिर इनके पास टाइम नहीं है, जॉब करती हैं, खाने पीने का, कहते हैं मशीन से बच्चे निकालो। जी हाँ, ये मशीन से बच्चे निकालो, हमारे पास टाइम नहीं है, हमने अंडा दे दिया। ये हमारा बहुत बड़ा इंसानियत पर एहसान है। वो देसी मुर्गियाँ जो बेचारी 6-7 अंडे दे के फिर 21 दिन बैठती हैं, फिर उनकी केयर करती हैं, चूज़ों की खातिर लड़ती हैं बिल्लों से और मुर्गों से, चील कौओं से। ये पढ़ी लिखी मुर्गियाँ, इनके पास इतना टाइम नहीं है। यहाँ पे पानी का सेटअप किया है। ओह जिंदाबाद, बड़ा खूबसूरत सेटअप है ये जैसे पानी खत्म होगा तो ऊपर हो जाएगा, तो इसमें पानी और पानी आ रहा है। जैसे पानी कम होता है वैसे पानी बढ़ने लगता है, फिर वो रुक जाता है। अच्छा। तो लेबर सिस्टम है। हाँ, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है पानी का। ये खुद बनाया? ये खुद से पूरा, ये पूरा खुद से बना रहा हूँ। ये सारा खुद बनाया? ये सब पूरा खुद से बनाया है। वाह, तो इतने अंडे क्या करते हैं फिर उसका? थोड़े तो खुद ही खाते हैं, थोड़े जी लगा देते हैं कम्युनिटी में, फिर लोग ले लेते हैं। हम लेते हैं संडे। अच्छा, नहीं अगर कोई इंडियन, पाकिस्तानी या कोई भी शख्स यहाँ फार्मिंग करना चाहे, दूर जगह लेके और बकरियाँ पालना चाहे,
तो आप क्या समझते हैं, उसका बिजनेस हो सकता है यहाँ पे? गोश्त, हलाल मीट? बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे, अगर आप सही से सेटअप हो आपका तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा आबादी से दूर ज़मीन ले ली जाए हाँ बिल्कुल, और फिर उसमें जो है वो अगर आपका प्रॉपर 30-40 बकरियाँ, 1-2 बकरे लेके नस्ल बढ़ाए उनके और हलाल मीट का, ज़बीहा का नाम का बिजनेस करें, मेरा ख्याल है बहुत चलेगा यहाँ पे। हम लोगों का वो बकरे तो दिखाए नहीं आपने। अच्छा, है आप लोगों का, ये है बकरा। सबके पास ब्लू पासपोर्ट है, मुझे देख के सब आ गई हैं कि पाकिस्तान से मुफ्ती साहब आए हैं मुलाकात के सिलसिले में। देखो कितने क्यूट क्यूट बकरियाँ हैं। ये है जोरो, ये हमारे कच्चे चाहिए, ये फुल साइज है। हाँ, ज़्यादा फुल साइज नहीं बढ़ेगा। अच्छा, ये फुल साइज बकरी है, आखिल बालिग, पूरी आखिल बालिग है ये। यस, ये है तो अभी छोटे, बट इनका इससे हाइट नहीं बढ़ेगी ज़्यादा। अच्छा, ये बकरी, कोई ना, वो तो बच्चों को आती है अपने। अच्छा, फुटबॉल खेल रही हैं? जी, हमारे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं तो अच्छा है ना, ओह शाबाश है, वेरी गुड। तो गोरे भी पालते हैं बकरियां वकरियां, इनको शौक है जानवर पालने का? कुत्तों के अलावा कुछ चीजें पालने का शौक है इनको? जी, बकरियां पालते हैं गोरे, बट उनके जो उनका मकसद बड़े अजीब होते हैं। क्या मकसद होता है बकरी पालने से? अगर उन्होंने बकरियां पाला तो मैं तो शौक के लिए पा रहा हूँ, मगर वो लोग तो अगर उनको इसने किसी ने सींग मार दिया वहीं तो खत्म कर देंगे उसको। तो यानी बकरी ने अगर उनको सींग मार दिया तो बकरी को मार देंगे भाई? बिल्कुल। क्यों? अरे हम हमारे सामने मेरे कई हैं ऐसे, उन्होंने ऐसे ही वो मतलब उसके पास थे, तो जब मेल बकरा था बदतमीजी कर रहा था, मार रहा था सींगे इधर उधर, तो उसने इसको भी मार दिया, मालिक को भी, हल्के से मजाक में, तो उसने वहीं पे उसको जुबा कर दिया। नहीं मतलब वही जुबा कर दिया। कमाल है। फिर गोश्त खाया उसका? खा लेते हैं ये लोग, तो यहाँ पे कई लोग गाय वाय जो है ये सब खा लेते हैं, मतलब यहाँ पे आप मेजॉरिटी ऑफ देम ये पेट्स में रखेंगे अपने जानवरों को। अच्छा, ये केज अगर हम इस तरह बना दें, या ये मैंने इसी से बनाया, तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज व्हाट इट वाज। ये पानी शफीउल्लाह नोट कर लो, शफीउल्लाह हमारा वो जो है ना बकरियों को आजकल चारा डाल रहा है, उसको मैं ये पानी का टैंक है, इसको काट लिया मैंने पूरा अंदर से 100 लेके, और उसके बाद ये पूरा केज बन गया, मतलब बेसिकली इसको काट लिया, हाँ ये केज बन गया। अब इसको आप थोड़ा सा जा सके ऐसे आप पाइप काट दीजिए, हम वेल्डिंग वाले से बनवा सकते हैं ऐसा, बहुत आराम से बन जाएगा। इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत आराम से बन जाएगा। और एक तरीका होता है जो थैले आप टंगा दें, थैलों में डाल के, तो वो थैलों से नोच नोच के खाती है, पर वो मुझको वो कहाँ वो सही नहीं लगा मुझको वो तरीका, क्योंकि अब जब दे रहे हैं आप पूरा सही तरीके से दीजिए उनको। हाँ, तरसा के मार दीजिए एक तरीके से, निवाला भर भर के खाए ना कम से कम। चलो जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा जी, माशाल्लाह। ये देखने खेत खलियान, यहाँ पे गन्ने उगते हैं, सोयाबीन उगता है, गन्ने, ये पूरा यहाँ गन्ने के खेत हैं? मकई के। अमेरिका में यहाँ जो है ना पैदावार किस चीज की है खेतों में? मकई और सोयाबीन। मैं भी इंडिया से हूँ, अभी कल फ्लाइट है मेरा। मकई बहुत उगता है और सारा बिक जाता है। मुझे भी होता था, हमारी बकरियों की बहुत ही मकई के पत्ते खाती हैं बकरियाँ है जी? या ये तो डिस्टिलरी है, मतलब यहाँ पे जो भुट्टा होता है वो पूरा कट के उसमें चला जाता है। ये मेरे जानने वाला है नहीं, सॉरी, बकरियाँ मकई के पत्ते खाती हैं? यस, शौक से खाती हैं? बहुत शौक से खाती हैं, बेहिसाब शौक से खाती हैं। हमारे यहाँ नहीं खाती हैं, हालांकि वो सस्ते पड़ते हैं हमें। ठीक है, भुट्टे के तो बहुत शौक से खाती हैं। नहीं, गाय खाती है, बकरियाँ, हमारी बकरियाँ नहीं खाती। अरे ये तो इंडिया में नहीं खाते, इंडिया में बटकाई खाते। असल में इंडिया में पता नहीं क्यों, बस हम उनको आदत डालेंगे अभी, मेरा ख्याल है। फिर अब ये देखिए, देखो ये पूरी आकिल बालिग है भाई, इसका फुल साइज ही यही है। उठाएं जरा इसको गोद में यार। जोरो नाम है इनका। जोरो दिखा देखिए जरा, पकड़िएगा कैमरा, पकड़े जरा, मैं इसको गोद में उठाऊं जरा। बड़ी क्यूट सी बकरी है ये, पूरी आकिल बालिग टोटल साइज की बकरी है। ये बच्चा नहीं है, तुम्हारी तारीफ है कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा मैं। ये ब्लू पासपोर्ट है इसके पास, अमेरिकन। वहाँ कराची की, पाकिस्तान की बकरियां इसको देख के रश कर रही हैं। है भाई, तुम्हारे हुकूक बहुत हैं यहाँ पे, सही है? ये मुमकिन होता मैं जहाज में ले जाता इसको, ये मुझे बहुत पसंद आई है। मासूम है, मासूम जानवर है। इनके अंदर टर्की बंद होती है, तुम लोग अलग रखते हैं। क्यों अलग क्यों? अगर मार वार देगा, अभी उसको पैर रखा अपने अंडे पे और अंडा चुरा कर दिया। वो ये तो बहुत बड़ी, ये कोई अलग नस्ल है। हाँ, ये अलग। दरवाजा खोले ना, अंदर जा सकते हैं, मारेंगे नहीं, बहुत पालतू हैं। इतनी बड़ी माशाल्लाह, और कलर देखें इसका, वाह
तो ये क्यों अलग रखी है आपने, सॉरी? क्योंकि ये अंडों पे पैर रखे ना तोड़ देती है। तो इनके खुद के अंडे के अंदर चलिए आप, तो मैं बताऊंगा आपको, अंडा टूटा हुआ पड़ा है, उसके खुद के अंडे पे ये मादा दे दिए अंडे, तो उन्होंने तोड़ के। बहुत बदतमीज। जब हक लेने की बारी आती है तो पूरा हक लेती हैं, दाना खाएंगी, जब देने की बारी आए तो अंडे को तोड़ देती हैं। तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इसका सर देखो यार, इसका सर देखो खाली। ऐसा मुर्गा मेरे पास भी है, लेकिन ये साइज में बहुत बड़ा है। तो इसका अंडा भी साइज में थोड़ा बड़ा होता है। जी जी, मैं भी दिखाऊंगा आपको। तो हमारे यहाँ किसी को डॉक्टर ने कहा कि एक अंडे से ज्यादा आप खा नहीं सकते। टर्की का कोई भी नहीं, उस डॉक्टर ने एक आम बात की कि एक अंडे से ज्यादा नहीं। तो वो कह रहे थे ठीक है फिर मैं शुतुरमुर्ग का अंडा खाऊंगा। तो 25 अंडों के बराबर होते हैं। तो जर्दी निकालते हैं। पर वो अंडा थोड़ी रहता है, जर्दी निकाल दी तो। इनको अल्लाह ने थोड़ी सी भी माली वुसअत दी है, कराची में, पंजाब में, पाकिस्तान में, उनको भी चाहिए कि मैंने ये ट्रेंड देखा है, अरबों में भी देखा है, गोरों में भी देखा है और बाकी कौमों में भी देखा है कि वो लोग शहर से बाहर दूर जाके, वहाँ ज़मीनें सस्ती मिलती हैं शहर से दूर, आप बड़ी जगह ले लें, एक छोटा मोटा झोंपड़ा डाल दें उसमें और 1-2 दिन के लिए अपने बच्चों को वहाँ ले जाया करें। बकरियों मुर्गियों में बच्चों को रखा करें। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जानवरों से जो लगाव है ना, इससे मेंटल हेल्थ के लिए, ये खुद अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी। अपने बच्चों को गेम से, वीडियो गेम से, पबजी से और ये हर वक्त की LED और हर वक्त के जो वो स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं या हर वक्त पढ़ाई में लगे रहते हैं, इस टेंशन से बच्चों को निकालें। इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी होती है। ये जो ट्रेन जा रही है ज़बरदस्त। कोई ट्रेन भी देख लो USA की, अमेरिका की। मालगाड़ी लग रही है, मालगाड़ी छुपा छुप बोलते थे ना, बहुत लंबी है। वाह, ये तो सब रही। होते हैं बहुत लंबी लंबी होती है। बस ये जहाँ तक ट्रैक है वहाँ तक खाते, मगर बस यहाँ से अच्छा, ये हम लोगों का रेक्टेंगल है। बहुत लंबी है यार। 10 एकड़। आप इसमें टमाटर भिंडी क्यों नहीं उगाते? इसमें तो आप बहुत गार्डनिंग कर सकते हैं, टमाटर उगाएं, भिंडी उगाएं। किसी गोरे को सोयाबीन ना अभी साल 4 का भुट्टा उगाने का है। अच्छा जी, भुट्टों से गोरों को पता नहीं कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, भुट्टे ही उगा रहे हैं बस हैं। अरे क्या मतलब मुर्गी बीमार हो गई तो फाइन? हाँ, अगर आपकी मुर्गी बीमार हो गई और उनको अगर ये पता चल गया कि आपके पास मान लीजिए 20 से 30 मुर्गियाँ मर रही हैं, हाँ, तो यहाँ डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर आ जाएगा, वो इन्वॉल्व हो जाएगा। जी क्या बात कर रहे हैं यार, यहाँ पे पूरा इन्वॉल्व, वो पूरा आपका फ्लॉग लेके चलेंगे, पूरा आपका सारा। यानी मेरी अभी 20-30 मुर्गियाँ मर गई थी। मैं अगर अमेरिका में होता तो मैं मर चुका होता इसमें। ऊपर से फाइन लग जाता, आप इसीलिए तो मैं भाई मुर्गियाँ आपकी हैं, नहीं, खुराक आप खिला रहे हो, बीमार होने पर फाइन आप क्यों दे रहे हो? तो इसीलिए तो यहाँ पे सीड भी नहीं ला सकते आप। इन कोई बाहर के मुल्क से सीड इसलिए नहीं ला सकते, यहाँ की जमीन को भी नहीं आप खराब कर सकते। उस सीड में पता नहीं कौन सा पैरासाइट आ जाए तो यहाँ की जमीन खराब करके पता चला जमीन से सारी फसलें खराब हो जाए। कनाडा से नहीं ला सकते, कनाडा मेक्सिको से नहीं ला सकते। नहीं तो ये, अच्छा मुर्गी बीमार हो तो फाइन लगेगा आपको? फाइन लगेगा, आप बोल, फाइन तो चलिए एक बार इंसान को बर्दाश्त हो जाए, वो आपका सारे जानवर लेके चले आएंगे हैं, सारे जानवर आपके गए, पूरा का पूरा जो पूरी मुर्गियाँ बत्ते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन होता है, जैसे हेंस होती हैं, हाँ। उसमें सारी टर्कीज भी आती हैं और पोल्ट्री लाइव पोल्ट्री सारी चली जाएंगी। दे विल लीव दीस गोट्स। अगर आपकी गोट बीमार हुई तो आपके लामास चले जाएंगे, आपके नहीं आपकी गोट बीमार हुई तो फाइन है उस पे? यस भाई कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से बीमारी है ये क्या? आपका काम है ना। अब यहाँ पे तो इसीलिए तो यहाँ पे वेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वेट्स हैं यहाँ पे, ताकि वो अच्छा बकरी बीमार हुआ फौरन डॉक्टर को फोन करें, फौरन आएगा? अरे यहाँ पे इमरजेंसी सर्विस है,
बकरियों की? ये जो जोरो हैं, जोरो की अम्मा जो हैं, हाँ हाँ। वल्लाही, उनको लेके गए हम लोग इमरजेंसी सर्विस रात में 12 बजे जो जोरो हुए। और नहीं करो यार भाई, कैसी बातें कर रहे हो जोरो यार? नहीं हो रहे थे तो ये बकरी के बच्चे का नाम है जोरो। तो इसकी अम्मा प्रेग्नेंट थी, बच्चा का जब टाइम आए तो डॉक्टर के पास लेकर गए? इमरजेंसी सर्विस में। नहीं करें यार, कैसी बात मैं है आपको मजाक नहीं भाई? करूं। टिकट कटाओ, फौरन निकलते हैं यहाँ से यार। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? खैरियत से हैं आप? कहाँ से हैं? मैं इंडिया से। अच्छा माशाल्लाह, आप भी इंडिया से? लखनऊ। आदाब। लखनऊ को तो आदाब करना पड़ता है माशाल्लाह। अच्छा ये भी, सॉरी मैं इधर आए, एक मिनट, ये क्या है? ये दाने के लिए था, हमने बाहर निकाल लिया, उसमें मुर्गियां खड़ी होती है, मुर्गी था। अच्छा ये कामयाब नहीं है, ये लेकिन इसमें तो बेटे भी कामयाब। ये कामयाब नहीं है। ये बहुत अच्छा है शफीउल्लाह, ये नोट कर लो शफीउल्लाह, अगर व्लॉग देख रहे हो, ये ऐसे लगा के ना हम अपनी क्यारी में एक पार्टीशन बना सकते हैं जालियों का सादा। ये क्या है जी? ये तो देख लिया ना हमने। चूजों के पास अगर आपको जाना है, बड़ा खानदानी किस्म का बॉक्स है ये इसमें मुर्गों को अगर किसी को चाहिए मुर्गे, तो मैं इसमें लेके कोई हॉस्पिटल ले जाना हो तो एम्बुलेंस है मुर्गों की, ये मुर्गों की एम्बुलेंस है। बत्तखें पाली हैं लेकिन ये गंद बहुत करती है, बहुत गंद करते हैं। तो इसलिए मुर्गियों के साथ या किसी और जानवर के साथ आप बत्तख नहीं पाल सकते। इनको फिर साफ पानी दो अलग। हर दिन आपको साफ पानी देना। ये मुर्गियां जी इस्तिकबाल, ये देखो माशाल्लाह, ये सारी एक दरवाजे पे खड़ी हुई हैं। ये मुर्गा है, कितना क्यूट। जानवर को भी धूप चाहिए विटामिन डी के लिए। जो धूप में चरने वाला जानवर है उसके दूध और धूप में चरने वाली मुर्गी उसके अंडे में ये आम अंडों से फ़र्क होता है, जो एक तहकीक है। उसके साथ भी हमारे बहनों ही हैं माशाल्लाह जी। अस्सलाम। तो आप भी यहीं रहते हैं या आप यूएसए नेशनल हैं? सही। माशाल्लाह। इंडिया आप लोग साल में कितनी दफ़ा चक्कर लगता है? अभी तो उसको 1 साल भी नहीं हुआ लेके, अभी तो सब बना रहा हूँ खुद से। मैं तो ज़्यादातर यहीं पे रहता हूँ क्योंकि मेरी जॉब है। अच्छा, तो यहीं से ऑफिस यहीं से? यहीं से करता हूँ, बट मेरी फैमिली चली जाती है वापस घर। तो आप रहते पूरा हफ्ता इधर ही हैं? तो आबादी में आपको चला जाता हूँ रात में। लोगों से कोई वहशत है जो आप यहाँ रह रहे हैं, सुकून की वजह से रह रहे हैं आप? सुकून ज़्यादा शौक है ये सब चीज़ें। यार ये तो मेरा शौक है, आप एक आध यहाँ मेरे लिए भी बना दें झोपड़ा छोपड़ा। अरे आप हमारे घर मुझे भी शौक है जानवरों में रहने का, बकरियों में बहुत इसमें मज़ा है इस काम में। ऐसा मज़ा है ना जब एक दफ़ा ये चस्का लग गया किसी को। लेकिन हमें वो मुर्गी पालने में मज़ा आता है जो अंडे दे, अंडों पे बैठे चूजे निकाले, उसका अपना एक लुत्फ है। वो जब पूरी फौज चूजों की मुर्गी के पीछे पीछे चलती है ना, अगर आप ये मुर्गी पे बिठा के चूजे निकालते हैं ना, फिर आपको ये खतरा नहीं होता कि चूजे बाहर घूम रहे, चील कौवा ले जाएगा। फिर मुर्गी हिफाजत करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, मगर यहाँ मुर्गी बैठती नहीं है। बस ये मुर्गियों को उन्होंने क्या सिखा दिया, मॉडर्न मुर्गियाँ हैं यहाँ नहीं बैठती मुर्गी। आप सलाह देंगे अंडे, हाँ। वो वहाँ पे मतलब बेसिकली पड़े रहेंगे। आप कोई आएगा, ये सेब का पेड़ है, ममता ही खत्म हो गई मुर्गियों। अच्छा ये सेब का पेड़ है, ये देखिए खूब जी भर के चेरी का पेड़ है। इंडियन उर्दू में पेड़ बोलते हैं, कराची में दरख्त बोलते हैं। चेरी लगी है। अच्छा 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 अच्छा। वो पूरे पेड़ में चेरी लगी है, अभी पकी नहीं है। चेरी में मज़ेदार फल नहीं है लगता मुझे बिल्कुल। नहीं लगता है। अच्छा हमें तो आपको मजा नहीं आता। हमें नहीं मज़ा, चेरी अजीब सा है ये। वही ना, सॉरी, चेरी तो बहुत मज़े की होती है, स्ट्रॉबेरी में मज़ा नहीं है। स्ट्रॉबेरी में नहीं आता, स्ट्रॉबेरी तो कुछ नहीं। बस वो डॉक्टरों के कहने पे लोग खा लेते हैं, वरना उसमें कोई टेस्ट है नहीं। लेकिन चेरी तो बहुत मज़े की होती है। सबसे नंबर 1 चेरी पता है कहाँ पैदा होती है? ज़ियारत, बलूचिस्तान। ओह वाह, रियली? लेकिन वो महफूज नहीं हो सकती, यानी वो दरख्त से ही तोड़ के आपको खानी है। Yes. उसका बिजनेस नहीं हो सकता, वो क्यों? बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, कुछ भी कर लो तो वो 2-3 दिन ही मेरा ख्याल है महफूज रहती है। तो अगर आपने कभी बहुत ही ख़ानदानी चेरी खानी हो तो चेरी के मौसम में आप लोग बलूचिस्तान, ज़ियारत नहीं, सॉरी, कलात में, ज़ियारत में नहीं, कलात। ये क्या किया भैया आपने? हम तो खाना वाना खा कर आए। अच्छा जी, चले फिर हम इजाज़त लेते हैं लोगों से।